हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको डायमेंशनल फार्मूले और असाइनमेंट से अवगत करवाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट आप सभी को पता है जैसा कि हम ये टॉपिक करवा चुके हैं असाइनमेंट वाला। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डीड्स। इसका मतलब ये जो सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड है। कहीं भी आप चले जाओ, चाहे कोई भी देश हो, ठीक है, सभी में क्या होता है, यानी कि सिस्टम में सेम होता है। जैसे किलोग्राम है तो किलोग्राम अमेरिका में भी किलोग्राम बोलते हैं और हमारे यहाँ पर भी किलोग्राम, ठीक है। मीटर भी सेम है, यानी कि सेम सिस्टम समझते हैं ऐसा ही। तो जैसे मान लो मैं फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इजिकल टू एम ए। और आप सभी को पता है एस यूनिट फोर्स की क्या होती है? एस यूनिट हो जाएगी न्यूटन। क्या हो जाएगी? न्यूटन। तो ये न्यूटन तो वैसे बड़ी बड़ा यूनिट होगी, लेकिन हम यहां से भी लिख सकते हैं। आप न्यूटन लिख दो, चाहे हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम। अब ये एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया क्लियर? अब बात आती है डायमेंशनल फार्मूले की। इसका डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, मैं आपको मेन बात बता देना चाहता हूं कि जब फार्मूला हम लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला, तो हम मेनली किस में लिखते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। तो जैसे मास के लिए हम क्या यूज करते हैं? एम। लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे? एल। टाइम के लिए हम जनरली क्या यूज करेंगे? टी। केल्विन, ठीक है। करंट है मान लो तो ए। इस तरह के सिंबल हम यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे फोर्स है तो फोर्स का हमें पता लगा, फार्मूला क्या होता है? सिंपल फार्मूला F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर जो ये मास है इसको मैं सेम लिख लेता हूँ। और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और वेलोसिटी को फिर मैं तोड़ूंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो एक टाइम ऑलरेडी है आपका, तो क्या हो गया? तो टाइम का स्केल हो गया। तो इस तरह से हमने ऐसा यूनिट लिख दी थी। मास की किलोग्राम, ठीक है। डिस्टेंस की क्या हो गई? मीटर। डिस्टेंस कहो, डिस्प्लेसमेंट कहो, मीटर, ठीक है। क्योंकि आपकी वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट होगी। टाइम की क्या होती है? सेकंड के हाथ स्केल लगा हुआ है तो क्या कर देंगे? स्केल कर देंगे, ठीक है। अब डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे तो मैं कैसे लिखूंगा भाई? m1, क्योंकि मास तो मेरा एक है ना, और डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, यानी कि लेंथ कितनी है? लेंथ मेरे पास एक ही हुई, L1। और टाइम कितना है भाई? टाइम अब ये नीचे है, टाइम का स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा? माइनस में लिखूंगा ना। और डायमेंशनल फार्मूला जब लिखते हैं तो किसमें बंद करते हैं? ब्रैकेट में। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स क्या हो गया? m1 L1 T - 2, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, तो याद भी हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से मैं बात करता हूं, चलो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क की बात करता हूं। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। और फोर्स तो हमने अभी आपको बताया, m1 L1 T - 2। ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा। और ये फिर दोबारा से डिस्टेंस आ गई, तो बताओ, एक डिस्टेंस तो एक ही लगाऊंगा ना, L की पावर 1, और इकट्ठा करके लिखेंगे तो m1 L2 T - 2। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला आ गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। एस यूनिट आपको पता ही है। एस यूनिट वर्क की क्या होती है? बताओ शाबाश। एस यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल। ओके। और हम यहां से भी लिख सकते हैं, कैसे? फोर्स की होती है न्यूटन, और ये डिस्टेंस है न्यूटन मीटर। जूल लिख दो, चाहे न्यूटन मीटर, एक ही बात है। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? बताओ शाबाश। m0 L2 T0। आपका एरिया का फार्मूला हो गया, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला। वॉल्यूम का फिर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम के लिए बता दो आप मुझे।
M0L3T0 ये वॉल्यूम का हो गया। डेंसिटी का फॉर्मूला मास करंट वॉल्यूम, यानी कि आपको पहले जनरल फार्मूले पता होने चाहिए तभी हम डायनेमिक फार्मूले फाइंड आउट कर पाएंगे। अब किस बच्चे को डेंसिटी का ये फार्मूला नहीं था, मास करंट वॉल्यूम, वो डायनेमिक फार्मूला फाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बेस तो क्लियर होना चाहिए। तो मास का हमने लिख दिया m1, क्योंकि मास तो एक ही है। लेंथ कितनी हुई, अब ये वॉल्यूम है, लेंथ में कितना, वॉल्यूम में कितनी लेंथ होती है, 3 होती है, तो नीचे आएगा 3, तो ऊपर ले गए तो L - 3, और टाइम तो किसी प्रकार का हमें दिख नहीं रहा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, फार्मूला ऑफ डेंसिटी। एस यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, एस यूनिट डेंसिटी बताओ सब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और ऊपर जाके लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं हम, किलोग्राम मीटर पर क्यूब, यानी कैसे माइनस में लिख सकते हैं, लिखना है। इसी तरह से जैसे प्रेशर है हमारे पास, क्या फार्मूला होता है प्रेशर का, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमारा प्रेशर का फार्मूला हो गया। और फोर्स का हमने अभी बताया था, डायनेमिक फार्मूला क्या होता है, M1L1T-2, और एरिया का डायनेमिक फार्मूला हमने अभी बताया था, क्या बताया था, तो M0 लिखो चाहे मत लिखो कोई बात नहीं, M0L2T0, और थोड़ा ठीक करके लिखेंगे फिर क्या हो जाएगा, M1 ये चीज तो ऊपर जाएगी, यानी कि ऊपर प्लस में है और ये माइनस में, L - 1 और T - 2, तो ये डायमेंशन फार्मूला आ गया। किसका डायमेंशन फार्मूला आ गया, डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। स्ट्रेस का भी यही हो जाएगा, स्ट्रेस का प्रेशर वाला ही हो जाएगा। फोर्स है, ठीक है, थ्रस्ट और फोर्स का एक ही होता है, तो थ्रस्ट भी वही चीज है। अब मैं बात करता हूं ट्रेन, ट्रेन का क्या फार्मूला होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जैसे लेंथ है तो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ऊपर भी तो लेंथ है, कोई बात नहीं, इसका चेंज आ गया, और नीचे क्या है, नीचे ओरिजिनल लेंथ, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, 9 यूनिट। यूनिट क्या होगी, 9, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। ठीक है, और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, नो डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, क्योंकि भाई कट जाता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। हुआ क्लियर, ऐसे ही जैसे काइनेटिक एनर्जी है, वर्क है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, एनर्जी कोई किसी भी प्रकार की हो, सभी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। यानी क्या मैंने बताया था एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला, वर्क का बताओ क्या बताया था मैंने, वर्क का मैंने बताया था आपको M1L2T-2, क्यों, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स हमने बताया था M1L1T-2, तो जो डिस्टेंस हमारे से लगी तो वो फिर यहाँ पे 2 कर दिया ना हमने, इसलिए क्या हो गया ये वर्क का डायमेंशन फार्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का भी यही है, पोटेंशियल एनर्जी का भी, मैकेनिकल एनर्जी का भी, कोई भी किसी प्रकार की एनर्जी है, लगभग डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, इनका सेम होगा। हुआ क्लियर, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ट्राई करना,
हमारी बुक में काफ़ी डायमेंशन फार्मूले दिखा रखे हैं, SI यूनिट दिखा रखी हैं। तो आपको कम से कम आज अप टू 35 डायमेंशन फार्मूले और SI यूनिट करके टेबल में देख लेना 1 to 35, ठीक है। और कोशिश करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत हमें क्या आती है कि जिस टर्म के बारे में हमें पता है हम उसी का तो डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। अब जब मैं बात करूँ इन नोड नंबर की, वो तो अब तुम्हें नहीं पता फिलहाल। जब मैं कभी करवाऊंगा आर्टिकल तो आप समझ पाओगे क्या चीज़ है। विस्कोसिटी का कहूँ तो अब आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन क्या है जब मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, सिंपल फार्मूला, और टर्म के बारे में बताऊंगा तो ये भी आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कहूँ भाई कैपेसिटेंस का फाइंड आउट करके दिखाओ तो +2 वाले तो कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत आएगी +1 वालों को। क्यों? क्योंकि भाई इसमें सिलेबस में है नहीं, आप कैसे कर पाओगे। तो तरीका हम आपको सिखा देंगे, और जैसे जैसे आपको सिंपल फार्मूले पता लगते जाएंगे, टर्म से अवगत होते जाओगे, वैसे वैसे आपको इनके डायमेंशन फार्मूले असाइनमेंट अपने आप ही समझ में आती चली जाएगी, ठीक है। तो अब हम आपसे जल्द ही मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक गुड बाय।